झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की 56 लाख जो महिलाएं हैं वे इंतजार कर रही है कि सरकार अब उनके खाते में पैसे भेजेगी, क्योंकि दो किस्तों का इंतजार है। दो किस्तों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में महिलाएं इंतजार करें, लेकिन इस बीच ऐसी भी महिलाएं हैं लगभग 4,000 जिन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सरकार अब इनके खाते से पैसे वसूलने वाली है। क्योंकि ये महिलाएं अवैध तरीके से लाभुक बनकर योजना का लाभ उठा रही थी। सत्यापन के दौरान ये मामला सामने आया। अब सवाल है कि कहां से ये मामला सामने आया है जहां पर महिलाएं इस तरीके से लाभुक बनकर अवैध तरीके से योजना का लाभ उठा रही थी, और क्या रिकवरी के अलावे उन महिलाओं पर कोई कार्रवाई की जाएगी? और जो महिलाएं इंतजार कर रही है कि दो किस्तों का इंतजार कि कब हमारे खाते में पैसे मिलेंगे, इस पर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कब तक महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अपडेट आ रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में गलत विवरण देकर और तथ्य छिपाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। ये यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए थे वो अवैध थे, पूरी तरीके से गलत और पूरी तरीके से अयोग्य पाई गई हैं 4068 महिलाएं पूर्वी सिंहभूम में, और लाभुक बनकर ये लाभ ले रही थी 100%। अब सरकार इनके अकाउंट से पैसे रिकवरी करने वाली है। सरकारी योजना का लाभ लेने के और गलत ब्यौरा और झूठे दस्तावेज देने के आरोप में अब कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दस्तावेजों की जांच और भौतिक सत्यापन के बाद यह फैसला लिया गया और अब तक कुल 6,974 लाभुकों के नाम सूची से हटा दिए गए। इनमें से कई लाभुकों की तो मृत्यु भी हो चुकी थी, और इससे पहले भी कई ऐसे पुरुष थे जो योजना का अवैध तरीके से लाभ उठा रहे थे, जिसके बाद पूरी राशि वसूली गई थी। इसके अलावा मूल रूप से बिहार की रहने वाली 142 महिला लाभुक बनकर योजना का लाभ उठा रही थी, और जो नियम के विरुद्ध यहाँ पे पाए गए थे और उन पर भी इसी तरह कार्रवाई की गई थी। मैया योजना की जो पंजीकृत लाभुकों की कुल संख्या है वो 3,07,071 है, और अब तक की जांच में 2,86,019 लाभुक योग पाए गए हैं पूर्वी सिंहभूम में, और फिलहाल 11,078 लाभुकों का सत्यापन बाकी है। यानी कि आप देखिए कि मैंने जो आपको जानकारी बताया कि 4,068 ऐसी महिलाएं हैं पूर्वी सिंहभूम में जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रही थी, और सरकार सख्ती बरतते हुए अब इनके खाते से पैसे वसूलेगी। क्योंकि इससे पहले भी कई दफा ऐसे खबरें भी आ चुकी थी जो पुरुष अवैध तरीके से महिला बनकर के अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे और योजना का लाभ उठा रहे थे। इसी इसी तरह बिहार की रहने वाली कुल 142 महिलाएं भी थी जो झारखंड में अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करके गलत तरीके से दे करके लगातार योजना का लाभ उठा रहे थे। लेकिन जब सत्यापन के क्रम में इन्हें चिन्हित किया गया तो इन पर कार्रवाई भी की गई, पैसे की रिकवरी भी की। लेकिन अब ये डाटा सामने नहीं आ पा रहा है कि जो महिलाओं के खाते से पैसे रिकवरी की जाएगी। जो रिकवरी की बात कही जा रही है कि 4,068 महिलाएं जो है पूर्वी सिंहभूम में, उनके खाते से कितने महीनों की राशि ट्रांसफर की गई है और वो रिकवरी की जाएगी, क्योंकि ये डाटा फिलहाल सामने नहीं आ पाए। लेकिन आप देखिए कि दिसंबर से महिलाओं के खातों में जैसे ही योजना की जो राशि है बढ़ाकर 2500 रुपए की गई, क्योंकि जब अगस्त महीने में योजना की शुरुआत की गई थी 2024 में, चुनाव से पहले, उस वक्त केवल 1,000 रुपए की राशि ही महिलाओं के खातों में भेजे जाते थे। लेकिन राशि में जैसी बढ़ोतरी हुई, कई तरह के योजना से जुड़ा घोटाला सामने आने लगा कि अवैध तरीके से लोग योजना का लाभ उठा रहे थे, जिसके बाद आवेदनों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया, और जैसे ही सत्यापन का काम शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर ऐसे लिस्ट सामने आए जो होश उड़ाने वाले थे, क्योंकि अलग-अलग जिलों में कई ऐसी महिलाएं सामने आई जो सरकारी कर्मचारी, क्योंकि योजना का जो क्राइटेरिया है कि कोई भी महिलाएं जो गरीब तबके से है या फिर निचले स्तर पर आती है, जो गरीबी रेखा से, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का ही ये उद्देश्य है कि वो महिलाओं को, गरीब रेखा से जो रहने वाली महिलाएं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। लिहाजा इस योजना का शुरुआत किया गया। लेकिन इस योजना में बड़े पैमाने पर यह पाया गया कि कई ऐसी महिलाएं थी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं थी, पारा शिक्षिका थी, जो सरकारी योजना का पहले से भी लाभ ले रही थी, कोई पेंशन का या फिर योजना का, इसके बावजूद मैया सम्मान योजना का वो लाभ ले रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और फिर उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, और अब
पूर्वी सिंहभूम जिले से ये बात सामने आ रही, जहां पर 2,86,000 ऐसी योग्य महिलाएं जिनके खाते में आज ही पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक ये भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई कि लाभुकों के खातों में पैसे जाने लगे हैं या नहीं, प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं। लेकिन इसी बीच ये अपडेट आ रहा है कि 4,068 महिलाएं, अब इनका नाम सूची से तो हट गया है, लेकिन अब इनके खाते से जितने भी राशि ट्रांसफर की गई, जितने भी किस्तों का, उनका उनकी रिकवरी सरकार करने वाली है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले से 3 लाख से भी अधिक लाभुक महिलाएं पाई गई थी, लेकिन 1 लाख से भी अधिक महिलाओं का अभी भी सत्यापन नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच 6,000 से अधिक महिलाओं का नाम योजना की सूची से हटा दिया गया। वहीं 4,068 महिलाओं के खातों से अब पैसे रिकवरी करेगी सरकार। इसके अतिरिक्त अगर हम पूरे राज्य भर की बात करें, 56 लाख जो योग्य महिलाएं हैं, उनके खाते में पैसे कब सरकार ट्रांसफर करने वाली, क्योंकि कुछ दिन पहले ये अपडेट सामने आया था कि सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी, क्योंकि 2 किस्तों का भुगतान अभी भी नहीं किया गया। यानी कि 5,000 की जो राशि है महिलाओं के खातों में अब तक भेजे नहीं गई, क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम का भी बात सामने आ रहा है कि यहाँ अप्रैल महीने का किस्त का ही भुगतान किया जाएगा। मई महीने की बात अब तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन पूरे राज्य भर की अगर बात करें, पूरे झारखंड में 56 लाख योग्य महिलाएं, इनके खाते में अब तक पैसे नहीं आ पाए। किसी भी जिले में अब तक पैसे की ट्रांसफर नहीं की गई है। और अब कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे तो वो 5,000 यानी कि एक मुश्त 2 किस्तों की राशि भेजी जाएगी अप्रैल और मई महीने की। हालांकि योजना की जो निर्धारित तिथि रखी गई थी कि हर महीने की 15 तारीख को ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे, और आज जून का 15 तारीख है। और ऐसे में महिलाओं के मन में और भी संशय बन रहा है कि कब हमारे खाते में आएंगे, क्योंकि अब तीनों किस्तों का इंतजार अब उनके मन में आ रहा है, क्योंकि जून की 15 तारीख हो चुकी है और अभी भी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अपडेट ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले आ रहे हैं कि आज से ही शायद ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये अपडेट सामने आएगा और अलग-अलग जिलों में जैसे ही राशि ट्रांसफर करनी शुरू कर दी जाएगी और जो खबरें आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे और जानकारी देंगे कि कितनी संख्या में लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए। क्योंकि पूर्वी सिंहभूम की अगर हम सिर्फ बात करें तो यहाँ 90% सत्यापन का काम हो चुका है। जैसे ही 10% का जो काम बचा हुआ है सत्यापन का, वो पूरा हो जाता है, महिलाओं के खाते में स्वतः पैसे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और जो भी महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे वो डीबीटी अकाउंट के जरिए। लेकिन इस बीच ये भी संशय है, क्योंकि जिन भी महिलाओं का अब तक आवेदन सत्यापन नहीं हो पाया, भौतिक सत्यापन, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर अंचल कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ लग रही थी। वहां पर महिलाएं जाकर के अपना वेरिफिकेशन करा रही थी आवेदनों का, जिसके बाद उनके खाते में पैसे निरंतर जा रहे थे। लेकिन जिन भी महिलाओं का सत्यापन अगर नहीं हो पाया और जिस भी जिले में सत्यापन का काम अगर बचा हुआ है, तो वहां किसी भी लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही संबंधित जिले में सत्यापन का काम पूरा 100% तक पूरा कर लिया जाएगा, वैसे ही स्वतः खुद ब खुद पैसे लाभुकों के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 5,000 रुपए, क्योंकि अप्रैल और मई महीने की किस्त नहीं पहुंची है। लेकिन इस बीच कई ऐसी महिलाएं भी हैं, जो लाभुक महिलाएं, जिनके खाते में अप्रैल महीने की किस्त आई है, मई महीने की नहीं, तो उनके खाते में केवल 2,500 रुपए की राशि ही ट्रांसफर की जाएगी। और आपको बता दें कि योजना की जो पात्रता रखी गई है वो ये कि आवेदक महिला की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 50 साल के बीच में। अगर 50 साल की उम्र अगर वो क्रॉस करती हैं तो ऐसे में वो योजना के लिए योग्य नहीं पाई जाएंगी। और इसके अलावे वो झारखंड की निवासी होनी चाहिए, उनके पास खात्यानी प्रूफ होना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में ना आता हो, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी हो। अगर ये दोनों ही चीज अगर वो उसके परिवार में हो रहा है तो वो योजना का लाभ नहीं ले सकती। इसके अलावे जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे आपको, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज 2 फोटो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके राशन कार्ड में भी कोई भी त्रुटि है, अगर आपके नाम के स्पेलिंग गलत है या फिर अगर डिजिट नंबर अगर गलत है, तो ऐसे में आप योजना से वंचित हो सकती हैं। तो अगर आप आवेदन भरने की भी सोच रही हैं, जब आवेदन लिए जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये सारी चीजें देख लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम, पता
और जो भी डिटेल्स दिए गए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रही थी वो गलत विवरण, यानी कि जो भी उन्होंने दस्तावेज दे रखे थे वो बिल्कुल ही गलत था। जो पता उन्होंने दिया था वो बिल्कुल मेल ही नहीं खाता उनके पते से, वो वहाँ से गायब ही हैं। यानी कि 6000 जो महिलाएँ लिस्ट से बाहर की गई हैं, उन्होंने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस दिया था या फिर दस्तावेज दिए थे वो बिल्कुल ही गलत थे। इसीलिए आप अपने वेरिफिकेशन से पहले अगर आवेदन करने की सोच रही हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लें, परख लें कि आपके आवेदन भरने के लिए आप योग्य है या नहीं। तो अगर आप योजना के लिए आवेदन भरने की सोच रही हैं तो जल्द ही पोर्टल भी खोला जाएगा, जिसके बाद जितने भी आवेदन इससे पहले लिए गए थे उनकी एंट्री करा दी जाएगी पोर्टल पर, जिसके बाद उनके खाते में भी पैसे आएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन रजिस्टर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, तो जो भी महिलाएँ और जो भी युवतियाँ जो 18 साल की हो चुकी हैं और योजना का लाभ लेने की सोच रही हैं, तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने आपके साथ जानकारी साझा की वो यही कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 4068 महिलाओं का नाम जो है वो कट चुका है। अब उनके खाते से सरकार पैसे रिकवरी करेगी। इसके अलावे पूरे राज्य भर की जो 56 लाख महिला है उनके खाते में कल से पैसे जाने शुरू हो जाएँगे, ये अपडेट सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर हमने आपको पूरी जानकारी बता दी। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, कोई नई जानकारी सामने आएगी तो वो भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे एयरनाउ के साथ। मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी आर्यन। बहुत-बहुत शुक्रिया।